क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में बच्चों का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता? क्यों जिस श्मशान में बूढ़े, जवान, राजा, गरीब सबको अग्नि दी जाती है, वहीं जब कोई मासूम बच्चा इस संसार को छोड़ता है तो उसकी देह को अग्नि नहीं दी जाती। आज का यह विषय केवल धार्मिक नहीं है, यह उस सत्य से जुड़ा है जिसे गरुड़ पुराण ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, लेकिन जिसे सुनने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। आज इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में जो रहस्य खुलेगा वह आपके दिल को अंदर तक हिला देगा। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु सभी के लिए समान नहीं होती। शरीर सबका जलता है, लेकिन आत्मा की यात्रा हर देह के लिए अलग अलग होती है। जब कोई वयस्क व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा कर्मों से लदी होती है। पाप, पुण्य, वासनाएं, अहंकार, लालच सब कुछ उसके साथ बंधा रहता है। इसलिए उसके शरीर को अग्नि दी जाती है, ताकि आत्मा का शरीर से अंतिम बंधन टूटे और वह आगे की यात्रा पर निकल सके। लेकिन बच्चा अलग है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस आत्मा ने अभी कर्मों का बोझ उठाया ही नहीं, जिसने पाप और पुण्य का भेद जाना ही नहीं, जिसकी चेतना अभी निर्मल है, उसे अग्नि देना आवश्यक नहीं बल्कि कई बार हानिकारक हो सकता है। पुराण के अनुसार बालक की मृत्यु को अकाल मृत्यु नहीं बल्कि पूर्ण न हुई आत्मिक यात्रा कहा गया है। अब समझिए वह रहस्य जिससे लोग डरते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब किसी बच्चे की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उस शरीर से वैसे नहीं निकलती जैसे किसी वयस्क की निकलती है। वयस्क की आत्मा कपाल क्रिया के समय एक झटके के साथ शरीर से अलग होती है, लेकिन बच्चे की आत्मा धीरे धीरे डर और भ्रम की अवस्था में शरीर से अलग होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को यह ज्ञान ही नहीं होता कि मृत्यु क्या है। वह आत्मा समझ ही नहीं पाती कि यह शरीर अब उसका नहीं रहा। गरुड़ पुराण कहता है, यदि ऐसे में बच्चे के शरीर को अग्नि दे दी जाए तो आत्मा भय से भर जाती है। वह जलते शरीर को देखकर घबरा जाती है, वह रोती है, वह चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। यही कारण है कि बच्चों की आत्मा को अग्नि देना वर्जित बताया गया है। अब यहाँ एक और गहरा रहस्य आता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मासूम बच्चों की आत्माएं सीधे यमलोक नहीं जाती, क्योंकि यमलोक कर्मों का लोक है, जहां आत्मा से पूछा जाता है, तूने क्या किया, किसे दुख दिया, किसका हक छीना। लेकिन बच्चा, उसने क्या किया? न पाप, न अहंकार, न वासना। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, बच्चों की आत्मा सीधे यमदूतों के अधीन नहीं जाती। तो फिर वह कहां जाती है? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कथा और भी रहस्यमयी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मासूम बच्चों की आत्माएं पितृलोक और देवलोक के बीच एक सूक्ष्म लोक में